हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करने वाले हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में वैकेंसी निकली है। कई सारी सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है। पीजीटी के लिए हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पीजीटी केमिस्ट्री की। यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है वो रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर एंड मेवात कैडर में है, लेकिन केमिस्ट्री की जो वैकेंसी है वो रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर में है। अब बात करें अगर इस नोटिफिकेशन की, वो 23 जुलाई 2024 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है एचपीएससी की वेबसाइट पर। और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने की जो स्टार्ट डेट है वो 25 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगी और जो क्लोजिंग डेट है वो 14 अगस्त 2024 है। तो इन डेट का आपको ध्यान रखना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो लास्ट डेट से पहले ही आपको अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर जो अप्लाई होगा वो ऑनलाइन अप्लाई होगा। hpsc.gov.in जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। नोटिफिकेशन जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस पता चलेगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो पहले पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर में यहाँ पर टोटल 255 वैकेंसी पीजीटी केमिस्ट्री की निकली है। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 3069 वैकेंसी है और जो पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है वो 255 वैकेंसी है। तो एक काफ़ी अच्छा नंबर है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अब अगर हम बात करें इस वैकेंसी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो देखिए एमएससी केमिस्ट्री या एमएससी बायोकेमिस्ट्री अगर आपने किया है 50% मिनिमम मार्क्स यहाँ पर आपको चाहिए। और अगर आपके पास बीएड है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। लेकिन एक और एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, वो ये है कि मैट्रिक यानी कि 10th में आपके हिंदी या संस्कृत अगर आपने पढ़ा है या फिर 10+2 उसमें आपने हिंदी पढ़ा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो या तो आपको एचटेट चाहिए पीजीटी लेवल का या आपके पास स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई किया है तब आप इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है। एमएससी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही आपने अगर 10th में हिंदी या संस्कृत या फिर 12th में आपने हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ आपके पास एचटेट जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्वालिफाइड होना चाहिए पीजीटी लेवल का, या फिर आपने स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए और आपका कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन जो इस नोटिफिकेशन में दी गई है वो ये है कि कैंडिडेट हैविंग 50% marks after taking average of any 3 examination from 10th, 12th, graduation and PG। तो 10th, 12th, graduation और PG इनमें से किसी भी 3 एग्जामिनेशन का एवरेज 50% या उससे ज़्यादा आपका होना चाहिए तो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कहलाया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बिल्कुल आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप अप्लाई कीजिएगा। और सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसमें जो क्लोजिंग डेट है वो 14 अगस्त 2024 है। दैट मीन्स जो कट ऑफ डेट है वो 14 अगस्त 2024 है। 14 अगस्त 2024 से पहले पहले आपके पास सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो 3 चरणों में होगा। पहले आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनका बाद में एक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद यहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट की तो उसमें टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ड्यूरेशन 2 आवर होगी। यहाँ पर जो मार्क्स होंगे वो भी 100 हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी और मीडियम ऑफ एग्जाम यहाँ पर इंग्लिश होने वाला है। तो यहाँ पर जो 4 टाइम्स ऑफ जितनी भी वैकेंसी है वो कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। उसके बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो होगा वो 150 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर जो वेटेज है वो 87.5 जो परसेंटेज वेटेज होगा वो यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का रहने वाला है। सारा सिलेबस आपको इस नोटिफिकेशन के साथ में दिया गया है कि कौन क्या आपका सिलेबस रहने वाला है केमिस्ट्री से रिलेटेड। और यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा उसका वेटेज 12.5% है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी की, जैसा कि हमने पहले सारी क्वालिफिकेशन की बात कर ली, तो यहाँ पर कोई भी इंडिया का सिटीजन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो मस्ट क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए, वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। एज की अगर हम बात करें तो नॉट लेस देन 18 ईयर एंड नॉट मोर देन 42 ईयर एज ऑन 14 अगस्त 2024। तो आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 14 अगस्त 2024 तक। यहाँ पर एज में कुछ रिलैक्सेशन जो है वो भी अवेलेबल है, पेज 13 के इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन का जो बेनिफिट होगा वो केवल जो हरियाणा डोमिसाइल के हैं, जो हरियाणा के मूल निवासी है, उन्हीं को मिलेगा। फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फीस है वो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेल हैं, साथ ही साथ जो बैकवर्ड कैटेगरी के जो मेल हैं जो कि क्रीमी लेयर के हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ है। साथ ही जो अदर कैटेगरीज की जो फीस है वो इस समय आप देख पा रहे होंगे। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास हो। साथ ही यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, उस हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं अगर इस एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और केमिस्ट्री से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।